Hey, what's up? A very very morning. अभी हमने थोड़ी समय पहले सीखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, साथ में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स का चैप्टर ऑलरेडी पूरा हो चुका है कंप्लीटली। एक 5 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर का पहला वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें था कि कैपिटल लेटर्स क्या होता है। आज हम सीखेंगे कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैं पहले आपको बता दूँ, ये वीडियो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके स्कूल लाइफ में भी काम आएंगे, कॉलेज लाइफ में काम आएंगे, पर्सनल लाइफ में काम आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़फुल होगा एंड ऑल्सो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी यूज़फुल होगा। क्योंकि हर जगह पर स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल, कहीं पर भी हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि किस जगह पर हमको स्मॉल करना है और किस जगह पर हमको कैपिटल करना है। वीडियो ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत इजी स्टेप्स है, मात्र 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स का अगर आपने याद कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपका जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सकता है। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखना। इफ़ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो एक बार पॉज करो और फिर उसको लिखो और फिर देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर लिखने का पहला रूल क्या है। देखो, नंबर 1 रूल है, तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ ऑलरेडी, रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर्स। नंबर 1 रूल है, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे रूल लिखूंगा और उधर में एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला रूल है सेंटेंस के पहले, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर होता है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का शुरुआत हमेशा किससे होता है? कैपिटल लेटर से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा चंगू is a good स्टूडेंट, फुल स्टॉप। आप हमेशा ध्यान रखना, जहां पर हम फुल स्टॉप डालते हैं ना वो पहला सेंटेंस माना जाता है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूं तो ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देता हूँ तो ये कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। तो जैसे ही मैं फुल स्टॉप डालता हूँ तो इस सेंटेंस का सबसे जो पहला अक्षर है, यानी चंगू का पहला अक्षर क्या है? सी, ये हमेशा कैपिटल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फुल स्टॉप होते सी, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कब होता है? सेंटेंस तब होता है जब हम कुछ भी लिखते हैं और इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जब भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो वह एक सेंटेंस माना जाएगा। तो जब भी सेंटेंस माना जाएगा तो सेंटेंस का हर एक पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे चंगू का भी, जैसे ये रॉन्ग है, ये क्या है? ये रॉन्ग है। इसका आंसर राइट कौन सा होगा? ये सी कैपिटल और ये चंगू इज ए गुड स्टूडेंट। अब ये राइट है। तो जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, और जहां पर आपने फुल स्टॉप डाला तो उस सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। मैं आपको और क्लैरिफाई करने के लिए एक और पैटर्न यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये तो एक नंबर हो गया, बी नंबर, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, ट्री इज यूजफुल इन आवर लाइफ, फुल स्टॉप, ठीक है? It gives us oxygen, fruits, vegetables, etc.
अब देखो, अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो यहाँ पे देखो फुल स्टॉप कहाँ कहाँ है। ट्री इज यूजफुल इन आवर लाइफ, फुल स्टॉप। फिर क्या है, इट गिव्स अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इटीसी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसमें अगर हम नोटिस करेंगे इसमें दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है ये वाला, ये पूरा एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस दूसरा है। तो पहला सेंटेंस जो है यहाँ पे जो टी है, ये टी एक्चुअली मैंने गलत लिया। यहाँ पे ये टी यहाँ पे हटेगा और यहाँ पे टी को हमको कैपिटल करना है। ये पहला रूल। सेकेंड टाइम यहाँ पे जैसे मैंने फुल स्टॉप डाला, तो इस फुल स्टॉप के बाद सेकेंड फुल स्टॉप, ये यहाँ से सेंटेंस चालू हो रहा है, तो ये जो आई है ये हो जाएगा आपका कैपिटल लेटर, इस टाइप से। तो इसी को बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया। ये हो गया नंबर 1 रूल, ठीक है। नंबर 2 रूल कौन सा है वो हम देखते हैं। नंबर 2 रूल है, कोई भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपर नेम, प्लेस, थीम, ठीक है। नेम, प्लेस, थीम, पर्सन ले लो आप, ठीक है। प्रॉपर यानी कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए, कुछ स्पेशल प्लेस होना चाहिए, कुछ स्पेशल थिंग होना चाहिए, कुछ स्पेशल पर्सन होना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम, ये नंबर 2 रूल है, मैं इसको मिटा दूँ, ये नंबर 2 रूल है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे सबसे पहले प्रॉपर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, तो देखो बॉय यहाँ पे प्रॉपर नेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसी बॉय को कर देता हूँ रवि शर्मा, देखो रवि शर्मा एक बॉय है, यहाँ पे भी मैंने बॉय लिखा मतलब लड़का, लेकिन कौन सा लड़का है यह हाईलाइटेड नहीं है, दुनिया में हजारों लड़का पड़ा है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर नहीं होगा, ये हो जाएगा स्मॉल लेटर बॉय। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा रवि शर्मा, तो रवि शर्मा क्या हो गया, कैपिटल। अब अगर कोई रवि शर्मा को इस तरीके से लिखेंगे रवि शर्मा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये राइट है, क्योंकि रवि शर्मा एक नाम है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नेम या पर्सन जो भी बोल दिया, ठीक है। प्रॉपर नेम हो गया, रवि शर्मा एक नाम है, और चूंकि रवि शर्मा एक पर्सन है तो पर्सन के अंदर ही आ गए। इसी प्रकार प्लेस, प्लेस में जैसे मान लो मैंने लिखा जयपुर, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जयपुर एक फेमस प्लेस है इंडिया में, इसलिए जय, ये जो जे है ये हो जाएगा कैपिटल, तो ये हो जाएगा इस टाइप से राइट। तो जब भी आप सेंटेंस में कुछ भी ऐसा स्पेशल नेम लिख रहे हो, अगर आपको लगता है कि दुनिया में है, तो वो हमेशा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे प्रॉपर थीम, थीम में मान लो मैंने लिखा सैमसंग, अब सैमसंग एक कंपनी है, तो यहाँ पर देखो सैमसंग एक कंपनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि सैमसंग एक कंपनी है। तो सैमसंग को कैसे लिखेंगे हम, एस को कैपिटल करेंगे, ये एस, ये हो गया राइट। अब इसी चीज को ना मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ अब मैंने लिखा देयर इज ए बॉय फुल स्टॉप, his name is राजीव। अब देखो ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, अब देखो इसमें हम पहला रूल्स भी फॉलो करेंगे बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, और अभी जो मैंने सेकंड रूल लिखा वो भी हम फॉलो करेंगे।
बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो देयर इज ए बॉय, जो कि फुल स्टॉप है, तो मैंने कहा था फुल स्टॉप जैसे ही आएंगे तो सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो देखो यहाँ पे टी को मैंने स्मॉल कर रखा है, तो यहाँ पे टी आएगा कैपिटल, ठीक है, तो ये हो गया राइट। सेकंड है हिज नेम इज राजीव, देखो फुल स्टॉप है और ये फुल स्टॉप के बाद ये अगला सेंटेंस चालू हो रहा है, तो यहाँ पे एज जो है ये मैंने कैपिटल स्मॉल कर रखा है, ये एज हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो हिज नेम इज राजीव, तो ये बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हो। अब हम प्रॉपर नेम लेते हैं। देयर इज ए बॉय, देखो बॉय तो एक नॉर्मल है, पता चल रहा है, लेकिन हिज नेम इज राजीव, यहाँ पे राजीव एक नाम आ रहा है, तो यहाँ पे आर को हम कर देंगे कैपिटल, तो ये हो गया प्रॉपर नेम। इस प्रकार सेंटेंस में अगर आप कुछ भी लिखते हो, अगर वो स्पेशल नाम है, स्पेशल पर्सन है, स्पेशल थिंग है, कहीं पर भी सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी, तो उसको हमेशा कैपिटल करना है। और सेंटेंस की शुरुआत यानी फुल स्टॉप लगने के बाद जैसे ही सेंटेंस चालू होता है तो उसको हमसे कैपिटल करना है। तो ये नंबर 1 एंड नंबर 2 रूल्स हम सीख चुके हैं। अब तीसरा रूल्स देखो, तीसरा रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको लिखते जाना है और इसको प्रैक्टिस करते जाना है। तीसरा रूल्स हम कैसे करेंगे? तीसरा रूल्स है वीक मंथ के लिए, ठीक है। वीक मंथ जो होता है ना, वीक मंथ जैसे सप्ताह होता है ना, 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा, उसका पहला अक्षर। इसी प्रकार जो मंथ होता है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका भी पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। कोई मायना नहीं रखता है कि सेंटेंस के पहले है, सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के अंत में, जब भी इसको आप लिखो तो इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तीसरा नंबर, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने लिखा है यहाँ पर, आई born in अगस्त। अब ये सेंटेंस राइट है क्या? देखो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से तो मैंने सही लिखा है कि फुल स्टॉप है, तो पहला पार्ट मैंने आई को कैपिटल किया, लेकिन चूंकि अगस्त एक महीना है, ये सेंटेंस उस हिसाब से रॉन्ग। तो इसका राइट क्या बनेगा? ये ए को हम यहाँ पे स्मॉल को हटाएंगे और यहाँ पे हम ए को कैपिटल करेंगे, अब जाके ये राइट हो गया, आई बॉर्न इन अगस्त। इसी प्रकार आपने अगर लिखा दैट शो टेलीकास्ट ऑन, अब मान लो मैंने आपने संडे ऐसा लिखा, अब जैसे मैंने लिखा दैट शो, तो देखो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से फुल स्टॉप में है तो पहला अक्षर मैंने कैपिटल किया, ये राइट है। लेकिन संडे बीच में देखो, ये जो संडे है ये मैंने स्मॉल किया, तो ये गलत होगा, इसको क्या करना है, पूरा कैपिटल करना है, ये इज ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 3 रूल हम सीख चुके हैं। पहला है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा हमने सीखा कोई स्पेशल नाम, कोई स्पेशल वस्तु, कोई स्पेशल प्लेस, वो हमेशा कैपिटल होगा। और तीसरा हमने रूल सीखा कि सेंटेंस में अगर कहीं पर भी महीने का नाम आता है, महीना या फिर सप्ताह का नाम आता है, तो वो हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर रूल मैं यहीं पे बता देता हूँ, एपिक के लिए हमेशा कैपिटल लेटर होगा। एपिक के लिए हमेशा कैपिटल होगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल जैसे रामायण, जैसे महाभारत, ये कुछ होली रिवर्स जो होते हैं ना, होली बुक्स, जैसे वी मस्ट रीड आपको रामायण एक एपिक है, हमारा पवित्र ग्रंथ है भारत का।
तो यहाँ पे जो आर है ये स्मॉल नहीं होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो ये रामायण, अब ये राइट हो गया। ऐसे बहुत सारे बुक्स आते हैं जैसे महाभारत, तो महाभारत का एम हमेशा ये हो जाएगा। जैसे कुरान, तो कुरान का भी ये स्टेप्स क्यों उसके बाद बाइबल, तो बाइबल का भी हमेशा कैपिटल। तो इस टाइप से आप जब भी कोई भी एपिक का नाम लिखते हो तो उसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल होगा। छोटी सी चीजें, आई होप दैट आप इसको लर्न कर लो। तो ये हो गया 4th नंबर रूल्स। 5th नंबर रूल्स देखो कौन सा। 5th रूल्स है ईश्वर यानी गॉड। 5th नंबर रूल्स, गॉड के लिए हमेशा कैपिटल लेटर गॉड। जब भी आप जीओडी गॉड नाम लिखो, वैसे भगवान का अगर नाम लिख रहे हो कृष्ण भगवान, शिव भगवान, तो प्रॉपर नेम में आ जाएगा, वो तो कैपिटल लेटर होगा। लेकिन अगर कभी कभी आप ये वर्ड लिखते हो सेंटेंस के लिए, जैसे आई बिलीव इन गॉड, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपने एक से लिखा आई बिलीव इन गॉड। अब देखो सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से फुल स्टॉप के बाद आई तो मैंने कैपिटल किया, लेकिन आई बिलीव इन गॉड, देखो जैसे मैंने गॉड लिखा तो GOD गॉड ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जी से कैपिटल है, आई बिलीव इन गॉड। तो जब भी आप GOD गॉड, ईश्वर वर्ड आप कहीं पे भी लिखते हो तो वो कैपिटल आएगा। जैसे आपको किसी को कहना है कि गॉड विल हेल्प यू, ठीक है, गॉड विल हेल्प यू। देखो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से जी तो यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है, ये तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से जी को हमको कैपिटल करना है। लेकिन कभी कभी ऐसे ही गॉड बीच में आता है, जैसे ट्रस्ट मी, गॉड शोज योर वेज, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा ट्रस्ट मी कॉमा गॉड शोज यू ए वे। विश्वास करें, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। अब जैसे ट्रस्ट मी तो सेंटेंस के हिसाब से फुल स्टॉप है तो फर्स्ट अक्षर कैपिटल हमने किया, लेकिन कॉमा के बाद जैसे गॉड जैसे यहाँ पर आया तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो अक्षर है इसको यहाँ पर कैपिटल करना है। तो ट्रस्ट मी गॉड शोज यू वे। तो जब भी आपको सेंटेंस के बीच में GOD गॉड अगर आप लिख रहे हो तो GOD गॉड कभी स्मॉल में नहीं आएगा, जी जो है वो पहला अक्षर कैपिटल आएगा, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है और बहुत इजी चीज़ है। देखो 5th नंबर रूल्स हम सीख चुके हैं, इसके बाद हम क्या सीखेंगे, 6 नंबर रूल्स। 6 रूल्स क्या है, 6 रूल्स है आई हमेशा कैपिटल होता है, आई के लिए ये मत पूछना कि क्यों होता है, मुझे इसका नियम नहीं मालूम। आई के लिए हमेशा कैपिटल होता है, जैसे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से आई तो राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आई एम ए टीचर, फुल स्टॉप के, तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से फुल स्टॉप है तो आई कैपिटल होगा। लेकिन ये आई कभी कभी बीच में भी होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी समय पहले आपको समझाया था गॉड के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, he is my friend, to whom I know ये देखो इस टाइप से, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त है जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो ही इज माई फ्रेंड
फुल स्टॉप के हिसाब से पहला अक्षर देखो कैपिटल हो गया, लेकिन बीच में देखो आई यहाँ पर आ गया, ही इज माई फ्रेंड टू हुम आई। अब ये आई जो आया है ना, ये हमको कैपिटल करना है, टू हुम आई नो वेरी। भले फुल स्टॉप हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है, बीच में अगर कहीं पर भी आई आता है तो आई को हमेशा कैपिटल करना है, ठीक है। सो इस टाइप से आप जैसे और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कॉमा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर, आई हैव सरप्राइज। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, प्लीज कम हियर, अब मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लिखा, फुल स्टॉप मैंने इधर किया, तो फुल स्टॉप के हिसाब से पहला अक्षर तो होगा कैपिटल, ये राइट है, लेकिन कॉमा के बाद ये जो आई है ये मैंने गलत किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इस तरह से, ठीक है। तो आई को हमेशा कैपिटल करना है सेंटेंस के बीच में भले, ठीक है। तो ये छठा नंबर रूल्स हो गया। अब 7th नंबर रूल्स एक बता देता हूँ आपको मैं, डिग्री होता है, डिग्री, डिग्री के लिए हमेशा कैपिटल लेटर इस्तेमाल होता है, जैसे कि पढ़ाई होती है ना, डिग्री 7, डिग्री के लिए हमेशा कैपिटल होता है ना, या तो कभी कभी पूरा होता है या फिर कभी कभी पहला अक्षर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम पास्ट एम ए इन, अब मैंने इस टाइप से लिखा आई एम पास्ट एम ए इन इंग्लिश, तो इसका आंसर एक्चुअली में गलत है। फुल स्टॉप के हिसाब से बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आई इज राइट, बट इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने इंग्लिश में एम ए लिया, तो ये एम ए जो है ये एक्चुअल में पूरा कैपिटल होगा, और जैसे ये प्रॉपर नेम है इंग्लिश तो वो भी कैपिटल होगा, तो एक्चुअली इसका आंसर होगा आई एम पास्ट। अब एम ए का एम होगा कैपिटल, फुल स्टॉप ए का ए होगा कैपिटल। अब चूंकि वो पहला अक्षर का प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर ई कैपिटल होगा, इस टाइप से लिखना है आई एम पास्ट एम ए इन इंग्लिश। शी इज बीकॉम, शी इज बीकॉम। अब बीकॉम अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो ये गलत होगा, आपको बीकॉम को ऐसे ना लिखकर आपको कैसे लिखना है, बी का बी और कॉम का सी कैपिटल, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो बैचलर का बी कैपिटल होगा और कॉमर्स का सी कैपिटल। तो जब भी आप डिग्री लिखते हो, डिग्री, तो डिग्री में जो उसका फुल फॉर्म होता है हर एक का पहला अक्षर कैपिटल होगा, कुछ कुछ जगह में पूरा अक्षर कैपिटल होता है, जैसे बीबीए, जैसे आप अगर बीबीए देखोगे तो बीबीए का पूरा अक्षर ही कैपिटल होता है, क्योंकि तीनों अलग अलग है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप एम कॉम का देखोगे तो एम कॉम, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, जो डिग्री होता है उसका पूरा फुल फॉर्म बनाना है, और जितने भी फुल फॉर्म बनेगा हर एक फॉर्म का पहला अक्षर कैपिटल। जैसे बीबीए तो बी फॉर बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बैचलर का बी कैपिटल, बिजनेस का बी कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेशन का ए कैपिटल। इसका होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो मास्टर का एम कैपिटल और कॉमर्स का सी कैपिटल। इस तरीके से हम डिग्री बनाते हैं। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर का ए कैपिटल और आर्ट्स का ए कैपिटल, एम कैपिटल, इस टाइप से। तो डिग्री जब भी आप लिखो तो वो हमेशा उसका जो पहला अक्षर होता है फुल फॉर्म का वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7th नंबर रूल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे पोयम। जो पोयम होता है, पोयम का हर एक लाइन, जब भी लाइन स्टार्ट हो पोयम, पोयम का हर एक लाइन
पोयम का हर एक लाइन कैपिटल होगा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने कहा था बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन जब कविता लिखेंगे तो कविता में कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ फॉलो नहीं करना है। जब भी आप न्यू लाइन स्टार्ट करो तो न्यू लाइन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये पहला अक्षर हो गया। हाउ आई वंडर, तो हाउ का पहला अक्षर हो जाएगा हाउ आई वंडर स्टेप से। फिर आप, तो आपका पहला अक्षर कैपिटल हो, आप अबो स्टेप से। तो जब भी आप पोयम लिखो ना, दिस इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू सी फुल स्टॉप और कॉमा, भले फुल स्टॉप हो या कॉमा हो या ना हो। आप जब भी न्यू लाइन स्टार्ट करोगे पोयम में, कविता में या शायरी में, तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, अब जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी, अब जॉनी जॉनी, तो पहला अक्षर जे कैपिटल होगा। जॉनी जॉनी यस पापा। अब जैसे आपको बोलना ईटिंग शुगर नो पापा, तो ईटिंग का ई हमेशा कैपिटल होगा। ईटिंग शुगर नो पापा। अब आपको बोलना टेलिंग अ लाई नो पापा, तो टेलिंग का टी हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि एवरी मोमेंट में हम क्या करें, नया लाइन स्टार्ट कर रहे। जब भी हम न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे तो इसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर रूल, ये 7 था या 8 था, याद नहीं है मुझे, 7 नंबर रूल्स है ना। अब हम 8 नंबर रूल्स करते हैं। ठीक है, 8वां नंबर रूल्स में ये आएगा कि कभी कभी नरेशन में भी कैपिटल लेटर होता है। नरेशंस एक ग्रामर्स का पार्ट होता है, नरेशन। नरेशन में भी कैपिटल लेटर होता है। नरेशन क्या होता है, जब हम अपनी बात, किसी और की बात को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जिस जहाँ पर 2 पर्सन्स होते हैं, किसी थर्ड पर्सन्स की बात सेकंड पर्सन्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा he says comma you are good, जैसे you are good, तो यहाँ पे मैंने स्टेप से लिखा you are good फुल स्टॉप। तो देखो मैंने किसी और की बात, मैंने यहाँ पे किसी और को कह रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो ये नरेशन हो गया। उसने कहा तुम अच्छे हो, तो ये जो यू मेन पॉइंट जो है ना, यहाँ पे यू कैपिटल है जब हम किसी चीज़ को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने कहा he ordered wait, just wait, तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स, ये जो जे है ये कैपिटल है। अगर आप इसको स्टेप से लिखोगे ना तो ये गलत होगा। He ordered just wait, इसको नरेशंस बोलते हैं। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये था कुछ यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल जो हमने सीखा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला रूल था बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड है स्पेशल नेम, पर्सन, थीम और प्लेस। ठीक है, थर्ड नंबर है एपिक यानी महाग्रंथ। नेक्स्ट है गॉड
5th नंबर पे है आई, यानी आई के लिए हमेशा होगा। 6 नंबर पे है वीक और मंथ। 7 नंबर पे है डिग्री, यानी क्वालिफिकेशन, जो भी आप बोलो, ठीक है। और 8 नंबर पे था नरेशन, ठीक है। तो 9th नंबर पे था पोयम। देखो मैंने कितने सारे बता दिए, पोयम का हर एक लाइन। तो ये सारे टॉपिक है, इस जगह पर हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखना पड़ता है, और इनके अलावा आप कहीं पर भी स्मॉल लेटर्स लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैपिटल लेटर क्यों सीखें। अगर हम ये सीख लेंगे तो हमको कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगा। एंड तब तक के लिए see you माय डियर स्टूडेंट्स।